कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी सबसे पहले आपको, आपकी पूरी फैमिली को, पूरे अहले खाना को मेरी जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको हर खैर अता फ़रमाए, हर शर से आपकी मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, ईद उल फित्र का चाँद नज़र आ चुका है। आज 30 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों ने एक रोज़ा खा लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरे 30 रोज़े रखे, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लोगों ने 30 रोज़े रखे हैं। दोस्तों, कुछ गम ऐसे होते हैं जो सबको बताए जाते हैं, कुछ खुशी ऐसी होती है जो सबके साथ बांटी जाती है, लेकिन कुछ गम, कुछ खुशी ऐसी होती है जो किसी को नहीं बताई जाती। मेरे चेहरे से मेरा दर्द ना पढ़ पाओगे, मेरी आदत है हर बात पे मुस्कुराना। दोस्तों, इस मर्तबा ईद तो मनाई जाएगी, लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर सबको बराबर का हक़ मिलना चाहिए। इस मर्तबा जो हुकूमत की गाइडलाइन है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, कि इस मर्तबा ईद की नमाज रोड पर नहीं पढ़ सकेंगे, एक गाइडलाइन है। और दारुल देवबंद की जानिब से भी अपील की गई है कि खुदारा इस गाइडलाइन पर अमल करें और अपने आप को परेशानी से बचाएं। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं रोड पर क्या नहीं होता। होली भी खेली जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, इलेक्शन की रैलियाँ निकलती है, जुलूस निकलते हैं और जयंतियाँ निकलती है। सभी तरह के त्यौहार रोड पर मनाए जाते हैं, लेकिन अफसोस के नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज की इजाज़त नहीं है आपको, और आपको इस पर अमल भी करना है, क्योंकि हमारे उलमाए किराम ने भी अमल करने की अपील जारी की है। ख़ास तौर से दारुल देवबंद ने कहा है कि भाई आप अमल करें, महदूद जगह पर नमाज़ पढ़ें। यानी अगर ईदगाह में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर मस्जिद में या ईदगाह में जगह पुर हो गई है तो बाहर न नमाज़ पढ़े, क्योंकि अगर बाहर नमाज़ पढ़ेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि बाहर यानी रोड पर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कल सख्त सिक्योरिटी में ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्हें इंसाफ के साथ फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सबको एक साथ लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दे, सभी लोगों तक पहुँचा दीजिए। ईद की नमाज से पहले पहले ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। एक मरतबा फिर आपको, आपकी पूरी फैमिली को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को खुश रखे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर खैर अता फ़रमाए, हर शर से हिफाजत फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।